दीपक किनी येतात ओके. नरवर चिमाजी आप्पा टाटोळे सांग संदीप पाटील किंवा केदार पाटील यायचं आहे लगेच. केदार पाटील घेऊ का ते का आता कलिंगड का नंतर त्यांच्या नंतर घे ते पंकज पण येऊ शकणार. आता अजून कोण डीजे वाला असेल. वेलकम बैक सभी दर्शकों का करोड़ का स्वागत है. फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा मुकाबला नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और उमर प्रतीक 11. मैच शुरू हो रहा है. प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी हैं. मुन्ना शेख और रवि लिंगाला दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कंपल्सरी हमारे कॉम्बॉक्स में रहेगा. मैच शुरू हो रहा है. पहली गेंद और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह, टीम के कप्तान. नरवीर चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी 2023 का यह सेमीफाइनल का दूसरा मैच, दूसरा मुकाबला. काफी संख्या में दर्शक मौजूद. आमचे नरवीर चिमाजी आप्पा टाटोळे संघ ज्यांनी बनवलं ते केदार पाटील आमच्यात उपस्थित आहेत. मी शशिकांत पटेल साहेबांना विनंती करतो की आपण सन्मान सत्कार करावा. पहली गेंद अगर देखे तो बिल्कुल टिप्पा बहुत अच्छा था. टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमा मिला, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था. कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात और एक रन बिल्कुल मिलेगा. प्रिंस जिन्होंने हैट्रिक पूरी की है, कुमार चौधरी उमेड़ा, इनके तरफ से इनके लिए 500 का इनाम. क्या जबरदस्त गेंदबाज. चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर इन्होंने विकेट प्राप्त किया था. आखिरी ओवर था. मैं प्रिंस को बुलाना चाहूंगा. प्रिंस प्लीज आप प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आइए. अंकुर गेंदबाजी करने के तैयार. इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, कला के साथ मोड़ दिया ऑन साइड पर. डीप स्क्वायर लेग पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है. दूर है, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया बल्लेबाज. फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त मुन्ना शेख ने. मुन्ना शेख बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत है. सबसे बड़ी बात है अनुभव के साथ उनके साथ फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. फॉर्म में खिलाड़ी है और टेक्निक, जो तकनीक की बात कर तो तकनीक बहुत अच्छी है. टाइमिंग, टेक्निक और उसके साथ टेम्परामेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए. अंकुर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. अंकुर सिंह इस वक्त गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइकर पर रवि लिंगाला. ऑफ्टन के बाहर गेंद इस वक्त टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली है. अमित गोलतकर ने वाइड बॉल का इशारा किया है. रन संख्या फिलहाल इसी के साथ रन स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं 3 रन बगैर किसी नुकसान के. पहले ओवर का खेल चल रहा है. पावर प्ले ऑन. फील्डिंग के जमावट इस वक्त स्लीप, गली, पॉइंट, कवर, उसके साथ एक खिलाड़ी मिड ऑन क्षेत्र में मिड ऑन. उनसे पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद के नीचे ओंकार देसाई ने बहुत ज्यादा कोशिश की. फाइन लेग पर खिलाड़ी था. बिल्कुल यहां एक बार फिर तालमेल में कमी आई. ये कैच फाइन लेग के खिलाड़ी का था. वो कह रहे कि भाई मेरा कैच है. ओंकार आप देख रहे ओंकार नहीं रुक रहे थे. ओंकार देसाई बिल्कुल बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, कैच लपकने की कोशिश की लेकिन तालमेल में बिल्कुल कमी थी. यहां कोई कॉलिंग नहीं था कि ये मेरा कैच है. फाइन लेग के खिलाड़ी को कहना था कि भाई मेरा कैच है, लेकिन ओंकार देसाई विकेट कीपर है, वो कैच लेने के लिए बहुत तेजी के साथ आए और इसलिए फाइन लेग पर जो खिलाड़ी वो रुक गए थे. मुन्ना शेख इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी. पहले ओवर का खेल, रन संख्या अगर देखें तो 4 रन बगैर किसी नुकसान के. तो ओंकार देसाई और जो इस वक्त फाइन लेग पर खिलाड़ी था, इन्होंने कैच छोड़ा है. यह मुकाबला बहुत बड़ा है नॉर्थ हिमालयन टाइगर और उमर प्रतीक 11 के लिए. अंकुर सिंह की अगली गेंद इस वक्त अच्छा होगा. गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया. गेंद जाएगी बॉलिंग की तरफ. शानदार चौका मिला, मौका और जड़ दिया. शानदार चौका.
खिलाड़ी बन गए हैं। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, हवा में उछाला, मिस्टर टोक है, इस पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच, शानदार कैच, मिड ऑन पर बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया और पहले विकेट का पतन रवि लिंगाला। बैक टू द पवेलियन, गॉन। सदस्यांना विनंती असेल की, धन्यवाद डीजे, सर्व सदस्यांना विनंती असेल पाणी संपलं असेल तर पाणी घेऊन जायचं, सर्व कक्षामध्ये पाण्याची व्यवस्था करून द्यायची आहे, पाणी संपलेलं आहे असा आम्हाला मेसेज आलेला आहे, तर सर्वांना विनंती असेल जिथे तिथे पाणी संपलं असेल तिथे पाण्याची व्यवस्था करावी। चिमाजी आप्पाची प्रतिकृती ज्यांनी बनवली ती गँग आमच्यासमोर आलेले हेमंत पाटील, गुरुदत्त पाटील, स्वप्नील पाटील, दीपक किनी, मी विजय पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपण सन्मान सत्कार करावा। यूट्यूब 70 यूट्यूब यायचं जरा, जी प्रतिकृती आम्हाला बनवली ते एक कोणी कुठला क्लास नाही किंवा स्वतःच्या अनुभवातून ती प्रतिकृती साकारलेली आहे, ते हेमंत पाटील, स्वप्नील पाटील, दीपक किनी आणि गुरुदत्त पाटील आलेले आहेत, त्याचा सन्मान सत्कार करता आमचे विजय पाटील साहेब यांना विनंती करतोय की आपण त्याचा सन्मान सत्कार करावा। नर्मल चिमाजी अप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम आणि यावेळेला एक छान अशी प्रतिकृती नर्मल चिमाजी अप्पांची आणि ज्यांनी बनवली, ज्यांच्या संकल्पनेत ही साकार झाली त्यांचा यथोचित सन्मान। सर्वांना एकदा विनंती आहे, जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। सर कुठलाही क्लास वगैरे काही नाही, स्वतःच्या अनुभवातीने साकारलेली प्रतिकृती आहे, असं एक व्यक्तिमत्व आमच्या गावातील हेमंत पाटील, खूप एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, कुठलाही क्लास नाही, काही नाही, स्वतःचा अनुभव। जातीवंत कलाकार आहेत, जातीवंत कलाकार आहेत, शिक्षणाची आवश्यकता नाहीये, तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर या कलाकारांसाठी होऊन जाऊ द्या। पहले ओवर की कहानी समाप्त, रन संख्या 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अंकुर सिंह ने पहला झटका दिया। रवि लिंगाला बैक टू द पवेलियन, अब उमर मैदान के अंदर आए हैं। नर्मल चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी 2023 पालघर जिले का एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टूर्नामेंट। गेंदबाजी की बात करें तो अब आशीष यहां एक बार फिर तो कैच की बात करें तो कैच बहुत अच्छा लपा गया था। रवि लिंगाला बैक टू द पवेलियन चले गए हैं, आशीष के पास भी काबिलियत है, पवेलियन से गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर अगर देखें तो बहुत ही अच्छा रहा, शानदार गेंदबाजी रही है अंकुर सिंह द्वारा। हरीश घरत एंड से गेंदबाजी उन्होंने की थी। रन संख्या 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकर पर मुन्ना सुपर में चषक में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, निरंतरता इनके पास। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है, गेंदबाज विकेट के आगे खड़े हैं तो मौका मिलता है मुन्ना को 1 रन पूरा करने के लिए। गेंद बिल्कुल टिप्पा ऑफ टॉप के बाहर, अच्छी गेंद थी गेंदबाज आशीष द्वारा। रन संख्या 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर दूसरा प्रगति पर है। नर्मल चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी 2023 ऑफिशियल पार्टनर समर इंफ्रास्ट्रक्चर एंजल डेवलपर्स बाबा 9191 और सपोर्टिंग पार्टनर अमेरिकन प्रीमियर लीग, मीडिया पार्टनर न्यूज इन्फो HP लाइव, मैनेजमेंट विनय सिंह, दीपक पाटिल, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और पटकी भी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए वाइड बॉल का इशारा। पहले ओवर की कहानी चल रही है और जिसपे आपने देखा कि बढ़िया गेंदबाजी रही है कप्तान द्वारा। अब दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं जिसमें आशीष गेंदबाजी कर रहे हैं तो कंधों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल, इसीलिए विकेट से और ऊपर उड़ान लेती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी। आशीष राइट अप ओवर द विकेट, ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ स्ट्राइक कवर की तरफ गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज उमर ने। उमर और मुन्ना की जोड़ी मैदान के अंदर नंबर 3 पर उमर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ये जो खेल है आज का अगर देखें तो ग्रैंड फाइनल का मैच मतलब सेमीफाइनल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। 1 मिनट। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का स्टारकास्ट अंकुर सिंह, योगेश पवार, कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई, आशीष मेहरोल, सुनील चावरी, सागर रणपी से स्ट्राइक रन पर बनना तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद आशीष, राउंड विकेट। ओ अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज सफल हुए थे, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे और टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी बीट कर दिया था मुन्ना को। आशीष की कोशिश रंग लाती भी और दोनों तरफ बिल्कुल स्टार कास्ट अच्छी है। नॉर्थ हिमालयन टाइगर और उमर प्रतीक 11 तगड़े खिलाड़ी है, टेनिस विश्व में बिल्कुल इन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है।
रन संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ के बाहर गेंद थी, कट कर दिया, लेकिन पॉइंट के खिलाड़ी की तारीफ करने की, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को रोकने का प्रयास, इनका हाथ लगा, नहीं तो गेंद ट्रैवल हो रही थी, हवा के खिलाफ जाके इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज मुन्ना ने। ऑफसाइड पर रन संख्या 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। मुन्ना 9 पर खेल रहे, उमर ने 1 रन बनाया है। इस ओवर में आशीष शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इनको पता है कि बल्लेबाज की ताकत क्या है और इस वक्त बल्लेबाज की कमजोरी क्या है, उसके हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। आशीष राउंड विकेट, टप्पा खाने के बाद दोबारा उछाल मिला, यह विकेट की खासियत है। अनइवन बाउंस से परेशानी हो रही बल्लेबाजों को। इससे पहले अगर देखें तो टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज सफल हुए थे और इसीलिए गेंद को और ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज आशीष द्वारा। दूसरे ओवर का खेल, रन संख्या 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 2 बिंदी गेंदें आई है, 1 वाइड बॉल, 2 सिंगल, 1 डबल और ये आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद है। इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, टकाटक पटापट, जबरदस्त है ये स्क्वायर कट, 4 रन। टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद हरकत कर रही थी, बल्लेबाज चौथे स्टंप की तरफ आए थे और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को बल्लेबाज रीड करते हुए अच्छा स्टंप, देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। चौथे स्टंप की तरफ आए, गेंद को देखा कि ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकल गई और उसके बाद में उसके ऊपर प्रहार, आखिरी गेंद पर चौका और 2 ओवर की कहानी। 2 ओवर में रन संख्या 18 प्लस 1 विकेट, 8 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। आशीष के ओवर में 9 रन, पहले प्रमुख गेंदबाजी करने के लिए आए थे अंकुर सिंह, इनके ओवर में 9 रन। 2 ओवर में जो पावर प्ले था, पावर प्ले में आप देखिए तो रन संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए उमर प्रतीक 11, नरविल चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी, बहुत ही बेहतरीन आयोजन, शानदार आयोजन, पालघर जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, 6 लाख की नकद राशि, उसके साथ ब्रांड एम्बेसडर थॉमस टाइस, इस प्रतियोगिता में मैनेजमेंट में विनय सिंह बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं और उमेलमान के हमारे सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा टूर्नामेंट लेके आए हैं। 18 प्लस 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर। और मुन्ना शेख ने निरंतरता के साथ अच्छी बल्लेबाजी की है। जो बैटर की लिस्ट ऑफ रैंकिंग देखे तो बिल्कुल टॉप 10 में है इस वक्त मुन्ना शेख। ओ क्या बात है, खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद चली गई मिड विकेट के बॉडी रन के बाहर। मैं आसमान में उड़ना नहीं, आसमान को चीरना चाहता हूं। गेंद बॉडी के बाद सिक्सर। इस विकेट पर जो ज्यादा उछाल मिल रहा है, आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा है, तो बल्लेबाज वहां परेशान है। अगर उछाल ज्यादा मिल रहा है तो आपको वो पास वो अपर कट होना चाहिए, स्क्वायर कट होना चाहिए, हुक स्ट्रोक आपको खेलना आना चाहिए, पुल स्ट्रोक आपको खेलना आना चाहिए, तब जाकर आप गेंदबाज को टैकल कर सकते हैं, नहीं तो टैकल करना इतना आसान नहीं है। रन संख्या 25, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल, अंकुर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। अंकुर का यह दूसरा ओवर, फिलहाल अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार लाजवाब स्ट्रोक है, घुटना टेका लेकिन प्रणाम के लिए, परिणाम के लिए खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक, सिक्सर, मैग्निफिसेंट बैटिंग। बल्लेबाजी कर रहे, देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेल दिया था तारामंडल में, गगनचुंबी छक्का, उमर के बल्ले से यह दूसरा सिक्सर है। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। तालुक्यातील लाडके व्यक्तिमत्व, क्रिकेट ज्यांचा श्वास आहे, विवेक कदम साहेबांचं इथे आगमन झालं आहे, त्यांचं आम्ही शब्द समोर स्वागत करतो। वेलकम कदम साहेब। बहुत सारे लीजेंड खिलाड़ी इस मंच पर आपने पहले दिन से देखा है, अब चाकर देखिए विवेक कदम साहब का भी आगमन हुआ है। सर आपका स्वागत है। टेनिस क्रिकेट के आक्रामक बल्लेबाज, बीच मैदान पर अगर देखें तो आक्रमण आप देख रहे हैं, बल्लेबाज उमर द्वारा 13 पर खेल रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी। विवेक कदम इस वक्त मंच पर, 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अंकुर सिंह महंगे साबित होते हुए।
ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, मौका मिला, फायदा उठाया, गेंद के ऊपर प्रहार किया, गेंद बिल्कुल बॉडी लगे था, बाहर जाती हुई 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स। वेलकम बॉडी फॉर द बैटिंग साइड। बल्लेबाजी एक्शन रिप्ले देखे, यहां राउंड विकेट गेंदबाजी करने के बिल्कुल गेंदबाज आए अंकुर सिंह, उसके ऊपर प्रहार किया गया, बल्लेबाज उमर का बल्ला बोल रहा है, 5 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। स्कोर की बात करें तो 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए उमर प्रति किलेबन बेहतरीन बल्लेबाजी। सीमेंट के विकेट पर जहां उछाल ज्यादा है उस विकेट पर ऑन द टोस एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। ऑफ साइड पर अच्छी बल्लेबाजी, ऑन साइड पर 2 सिक्सर बल्लेबाज उमर के बल्ले से। मुन्ना 13 पर गेंद रहे, उमर 17 पर 5 गेंदों का सामना किया उमर ने। इस बार ऑन साइड पर खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। बॉडी को रोल किया था, बल्ला ऊपर से नीचे आया ताकि बल्ले के बीचों बीच लगे और गेंद ज्यादा हवा में न जाए, इसीलिए बल्लेबाज ने एक कंट्रोल के साथ अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। ऑन साइड पर सेंसिबल क्रिकेट है, मुन्ना को मौका देना चाहते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं। स्कोर की बात करें तो तीसरे ओवर में 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रेटेड 12.73 का है। अंकुर सिंह की बात करें तो अभी तक 11 गेंदों में 26 रन दिए हैं। प्रमुख गेंदबाज और टीम के कप्तान के ऊपर आज बल्लेबाजों ने बिल्कुल हमला किया है। मुन्ना शेख ऑन स्ट्राइक, अब चक्कर गेंदबाजी करने के तैयार है। हरीश करत एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए ज्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक नहीं खेल रहे मुन्ना, उनको मालूम है आखिर तक डायरेक्ट हिट लगा, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित। या ठिकाणी डाव्या बाजूला आपण बघू शकता प्लेयर डगआउट आहे आणि या प्लेयर डगआउट मध्ये काही प्रेक्षक बसलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे, त्यांना रिक्वेस्ट आहे आपण अजून थोडंसं डाव्या बाजूला जायचंय, तिथे बसायचंय। फिलहाल 3 ओवर की जो कहानी रही है जिसमें बल्लेबाजों ने सेंसिबल बल्लेबाजी की है और रन संख्या अगर देखें तो 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना 15 पर खेल रहे, उमर ने बनाया 18 रन, बेहतरीन स्टार्ट। तो 3 ओवर के बाद ये जो गाड़ी है विंटास 4 व्हीलर मैदान के अंदर जा रही है। देखिए एक बार फिर आपके स्क्रीन पर क्या कमाल हो रहा है, ये खूबसूरत गाड़ी है वो मैदान के अंदर जा रही है, ये गाड़ी रमपम जा रही है और बल्लेबाजों की गाड़ी भी जो है ना वो रमपम जा रही है। 3 ओवर में 37 1 विकेट के नुकसान पर। आपल्या वसई तालुक्यातील एक सगळ्यांचे लाडकं लेदर क्रिकेट बोला, टेनिस क्रिकेट बोला, सर्वांचे लाडके सर आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्व विवेक कदम साहेब आमच्यात उपस्थित आहेत, त्यांचा आम्ही सन्मान सत्कार करतोय। आम्ही मनोज पटेलला विनंती करतोय, आमच्या उमेदवार आगरी मास्टर क्रीडा व सामाजिक संस्थेचे माजी कर्णधार मनोज पटेल साहेब विनंती करतो की आपण सन्मान सत्कार करावा विवेक कदम सरांचा। यूट्यूब 77 लाईन या। विवेक कदम आक्रमक बॅटर, टेनिस क्रिकेटमध्ये लेदर बॉल करतात, आपण बघितलं तर प्रशिक्षक म्हणून काम करतात आणि त्यांचा व्यासपीठावरती सन्मान केला जातो आहे। आपल्या वसईची शान आहे विवेक कदम। आपण ऑनस्क्रीन देखील अगदी थोड्याच वेळात पाहणार विवेक कदम यांचा सन्मान व्यासपीठावरती केला जातो आहे। उमेदवार ग्रामस्थांच्या वतीनं अत्यंत दर्जेदार असं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं। दरम्यान चिमाची आप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी वसईच्या या ठिकाणी उमेदवारांच्या या मैदानावरती क्रीडा संकुलावरती आपण यावेळेला अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं नियोजन आणि संयोजन पाहतोय। तर ही गाडी निश्चित चर्चेत राहणार आहे। ही गाडी चर्चेत राहणार त्याचं कारण आहे की विंटाज गाडी आहे, एक मॉडिफाय केलेली गाडी, ती आता परत एकदा मैदानातून बाहेर येते आहे। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकात धावा 37 एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना उमर प्रति किलेबन। फिलहाल 3 ओवर की कहानी समाप्त, ये गाड़ी एक बार फिर मैदान के बाहर। हॅलो, रुग्णवाहिकेचा जो खेळाडू कक्ष आहे, मी प्रेक्षकांना विनंती करेन की खेळाडू कक्ष खाली करायचा आहे, तो खेळाडू कक्ष खास खेळाडूंसाठी आहे, आपण खाली करा कृपया। प्रेक्षकांना विनंती असेल सर्वांनी तिकडून बाहेर जायचं आहे, तो खेळाडू कक्ष आहे खेळाडूंसाठी खास बनवलेला आहे, कृपया आपण खाली करून द्यावा। दोन्ही साईडला जे खेळाडू कक्ष आहेत ते फक्त खेळाडूंसाठी असतील, कोणी त्याच्या बाजूला बसू नये। कुमार चौधरी यांच्याकडून प्रिंस साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक है। प्रिंस या ठिकाणी दाखल झाला। प्रिंस आपका स्वागत है और कुमार चौधरी इनकी तरफ से आपके लिए 500 का इनाम। आपने हैट्रिक पूरी की थी, शानदार गेंदबाजी की थी, चौथे पांचवें छठे गेंद पर आपने विकेट लिए थे और इस प्रतियोगिता का पहले हैट्रिक लेने वाले का गेंदबाज प्रिंस। 37 पर 1 आफ्टर 3 ओवर। अंकुर सिंह 2 ओवर 28 रन 1 विकेट, महंगे साबित हुए कप्तान अंकुर सिंह। और गेंदबाजी की बात कर तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आशीष का ये दूसरा ओवर है।
फिलहाल बल्लेबाज उमर अच्छी पारी के अंदर 6 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौका। बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, इनकी तकनीक बहुत अच्छी है। इस वक्त बल्लेबाज उमर इस वक्त स्ट्राइक करेन पर, नॉन स्ट्राइक करेन पर मुन्ना शेख। काफी ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर स्टस से स्कोर अब आगे बढ़ता पहुंच चुका है 38 पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए उमर प्रति 11। फील्डिंग की जमावट देखिए, एक स्लिप में खिलाड़ी है, उसके साथ एक थर्ड मैन, एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, उसके साथ एक खिलाड़ी डीप स्ट्राइक कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर मिड ऑन दायरे के अंदर, उसके साथ डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। दीपू पाटेकर को मैं देख रहा इस वक्त, बहुत मेहनत की है, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल दीपू पाटेकर। हमारे कॉम्बॉस में आप देख रहे हैं विनय सिंह, और अजीबोगरीब अंदाज में गेंद को खेल दिया, पीछे खिलाड़ी बाहरी किनारा, और इस वक्त फील्डर का सहारा, बल्लेबाज उमर की पारी समाप्त, दूसरे विकेट का पतन गॉन। थोड़ा दुविधा में रहे, आगे खेले पीछे खेले, ये दुविधा थी इनके मन में, और विकेट से मदद मिल रही। आशीष की कोशिश रंग लाती भी, और अब जाकर देखे विकेट पे जो उछाल था उसमें फंस गए उमर। 6 गेंदों में 8 रन बनाए, 2 सिक्सर, 1 चौका, 1 बल्ले से इनके बिल्कुल आया। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वो कर रहे थे रिदम के साथ, लेकिन सामने से आशिक स्ट्राइक करना जानते हैं। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 38 रन। अमेरिकन प्रीमियर क्रिकेट लीग के लिए बिल्कुल सिलेक्शन हुआ है विनय सिंह का, और अब फिलहाल उमेल मान में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट लेके आए। बहुत सारे लीजेंड खिलाड़ी आज या इससे पहले इस मंच पर आए हैं। तो एक शानदार टूर्नामेंट, पालघर जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं इस वक्त 77 के माध्यम से। 38 पर 2, चौथे ओवर का खेल। आशीष की बॉलिंग की बात करते तो 7 गेंदों में 10 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने चटकाया है। और अब जाकर भावेश, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, एक ऐसा सितारा जिनने हर बार जाके अच्छा प्रदर्शन किया, लाजवाब गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखाए, और हर मैच में कंट्रीब्यूशन देना जानते हैं। प्लेटफॉर्म बना हुआ है, चौथे ओवर का खेल, 1 गेंद का खेल हुआ है, और इसके बाद में और 17 गेंदों का खेल आना बाकी है। तो रन आप बना सकते हैं, और करंट रेटेड 12 का है, तो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की है खास करके उमर ने। उसके बाद में अब देखिए तो बल्लेबाज मुन्ना शेख अभी भी डटे हुए हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 30 मिनट का समय आपको दिया गया है, और 30 मिनट में आपको 1 इनिंग समाप्त करनी है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आज आशीष ने कमाल कर दिया, शानदार गेंदबाजी। एक तरफ आपके जो कप्तान जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो इनके खिलाफ प्लान बना हुआ था बल्लेबाजों का। मुन्ना शेख ने और उमर ने अच्छी बल्लेबाजी की, महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 26 रन दे तो 1 गेंद पर आशीष शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर भावेश पवार। वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कि हम वक्त के बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं। वक्त के नजाकत के साथ आपको सबको आगे बढ़ना है। आशीष ऑफ टर्म के बाहर टप्पा खाने के बाद उछाल, ऑन द टोस गेंद को खेलना तो चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में। अब वाइड के लिए किसने चैलेंज किया है? क्या बल्लेबाज ने चैलेंज किया? बिल्कुल बल्लेबाज ने चैलेंज किया है। तो देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो टिप्पा खाने के बाद ऑफ टर्म के बाहर गेंद चली गई है, ये वाइड है या नहीं, या फिर डिलीवरी है। अंपायर कल्याण घोरपड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया गया। एक रिव्यू आपको दिया गया है, अगर आप सबसे यहां रिव्यू लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो कंटिन्यू आपको वो एक बार फिर करने का मौका मिलेगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद में वो रिव्यू खत्म हो जाए। 1 इनिंग के लिए 1 बार आपको यह मौका मिलेगा। उमर थोड़ा सा निराश रहेंगे, आप डगआउट की तरफ हैं। यहां स्टार्ट बहुत अच्छा था, तो यह फिर डिलीवरी कल्याण घोरपड़े ने इशारा किया, क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर आए थे। देखिए बिल्कुल बल्लेबाज जो है वो 5वें स्टंप की तरफ खड़े हैं, और टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ और पीछा करने की कोशिश की है। वहां जब खेलने की कोशिश की तब आप 30 स्टंप की तरफ आए थे। तो ये सारी चीजें देखी जाएगी। अंपायर बिल्कुल जब टॉस हुआ था तो रिव्यू के बारे में बिल्कुल सारी चर्चा हुई थी। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर आशीष शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट से मदद मिल रही है। उछाल से परेशान बल्लेबाज, ये बिल्कुल वाइड बॉल होगा, और फैयाज भाई वही बताते वाइड बॉल है।
स्कोर की बात करें तो इस वक्त चौथे ओवर की कहानी चल रही है। रन संख्या 39, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए उमर प्रतीक 11। वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और इस वक्त अगर देखें तो प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। आशीष, बल्लेबाज भावेश पवार ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। इस वक्त ऑफ स्टंप के बाद फुल लेंथ गेंद थी, ऑन स्ट्राइक पर खेलते हुए गेंद चली गई इस वक्त अंकुर सिंह के पास। लॉन्ग ऑन पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। इस ओवर में खामोश रखा है। जब विकेट मिलता तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ता है ये बिल्कुल बताते हुए आशीष बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा। स्कोर की बात करें तो रन संख्या फिलहाल 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए उमर प्रतीक 11। स्टारकास्ट के बारे में बिल्कुल चर्चा में बड़े बड़े खिलाड़ी इस मंच पर खेल रहे हैं। अब जाकर लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में भावेश पवार को मौका मिला है। फग्यास के साथ चर्चा कर रहे, एक तरफ मुन्ना जिनका बल्ला बहुत रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 9 गेंदों में 15 रन बनाए, लेकिन इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी आशीष द्वारा। मुन्ना ऑन स्ट्राइक, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज को अपना ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने एक बार फिर फील्डर का इसका पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी। आखिर गेंद पर क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी, लेकिन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन आशीष द्वारा। हॅलो, आमच्या गावातील आमचं लाडकं व्यक्तिमत्व विनोद किने सरांचं आगमन झालं आहे, त्याला मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतोय। या विनोद किने सर, व्यासपीठावर यायचं आहे। 41, 2 विकेट के नुकसान पर है। गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार आशीष। अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेलते हुए डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। बॉडी लाइन पर सिंगल के साथ मुन्ना को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल ये ओवर की बात करें तो चौथे ओवर का खेल, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशीष गेंदबाजी करते हुए। आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। आशीष अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। दोनों लेफ्ट हैंडर मैदान के अंदर है। ये जो खास करके उमर प्रतीक 11 की रणनीति है, दोनों लेफ्ट हैंडर, इससे पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन था, अभी थोडासा वो बदलाव किया गया है। या स्पर्धेच्या निमित्तानं निश्चित आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, उमेदवारांचे आमचे सर्व जे आयोजक आहेत प्रचंड मेहनत घेत आहेत आणि त्यानंतर या बॉल नंतर मी तुम्हाला आणखीन एक महत्वाची गोष्ट सांगेल, कशा पद्धतीने ते लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत। आशीष राउंड विकेट, अच्छा स्ट्रोक कॉन्सेप्ट पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है। अंकुर सिंह ने गेंद को उठाया। मुन्ना को एक बार फिर मौका मिलेगा अपने पास स्ट्राइक रखने के लिए, तो मुन्ना रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। और अब जाकर 4 ओवर का खेल, 4 ओवर में रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 43 for 2, 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 43 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे। परंतु प्रमोद, या ठिकाणी आपण पहिल्या दिवसापासून पाहतो आहे उमेद मनसे सर्व आपले जे कार्यकर्ते आहेत, उमेद मंचाचे या ठिकाणी आयोजक आहेत, प्रत्येक माणसाची काळजी घेत आहेत। मंपर असतील, इथे असलेले स्कोरर असतील, इथे असलेले कॉमेंटेटर असतील, परंतु इथे आलेले प्रेक्षक त्यांची काळजी घेत आहेत। आणि काल देखील कलिंगड वाटप सर्वांना झालं होतं। काल 150 किलो कलिंगड वाटले गेले आणि आज सर 400 किलो कलिंगड प्रेक्षकांच्या सेवेला आणलेले आहेत ते क्लासिक ग्रुपने। खूप खूप धन्यवाद क्लासिक ग्रुप। तेच या ठिकाणी मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, क्लासिक ग्रुपच्या माध्यमातून इथे कलिंगड वाटप केलं जात आहे। काल 150 किलो, आजही त्याचा आकडा आपण बघितला 400 kg। क्लासिक म्हणजे नावामध्ये सगळं आलेलं आहे, क्लास दाखवतात। अर्थात या ठिकाणी आलेल्या प्रेक्षकांची काळजी घेत आहेत आणि मला वाटतं हे पहिल्यांदाच घडत असेल एखाद्या स्पर्धेसाठी। मैच की बात करें तो ज्यादा समय ना ले, फिलहाल अगर देखें तो इस मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है आशीष द्वारा। 2 ओवर 14 रन और 1 विकेट, रन संख्या 43, 2 विकेट के नुकसान पर अंकुर सिंह बहुत महंगे साबित हुए थे। एकूण आपण बघितलं तर जवळजवळ 520 किलो कलिंगड वाटप या 2 दिवसामध्ये झाले। क्लासिक ग्रुपच्या माध्यमातून एक अत्यंत छान अशा प्रकारचे योगदान या संपूर्ण स्पर्धेकरता। आखरी 12 गेंदों का खेल आना बाकी। अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल मिला। ऑन साइड पर घूमकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज मुन्ना। इस वक्त 16 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया। भावेश पवार 2 पर खेल रहे, थोड़ा संघर्ष मैदान के अंदर है और 5वें ओवर का खेल चल रहा है। रन संख्या 43, 2 विकेट के नुकसान पर 43 for 2। इस बार अच्छा स्ट्रोक है लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात। मुन्ना की पारी समाप्त।
और राजदीप ने सफलता प्राप्त की है। फिलहाल उमर प्रति 11 के उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका आउट। केतन पाटे और स्वप्निल गाव समाप्त हुई, लेकिन स्टार्ट अच्छा करके दिया है। आपके स्क्रीन पर आप देखिए इस वक्त मुन्ना शेख जरूर आएंगे 70-70 के माध्यम से। शानदार बल्लेबाजी, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। और राजदीप ने या अपनी टीम के लिए उम्मीदों के दीप जलाए बिल्कुल इस वक्त। बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, स्टार्ट अच्छा किया है। पहली गेंद पर अगर देखें ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला, उसके बाद में गेंद की लेंथ देखिए, पहले इन्होंने शोल्डर का इस्तेमाल किया, दूसरी गेंद को आगे रखा था ताकि बल्लेबाज वो बड़ा स्ट्रोक खेले। और लॉग ऑन क्षेत्र में लॉग ऑन के ऊपर से खेलने का मुन्ना ने प्रयास किया, वहां फंस गए। बड़ा विकेट, प्राइसलेस विकेट है ये। 43 विकेट के नुकसान पर करंट रेट 9.92 का। अब जाकर देखे तो 12 के ऊपर था, वो नीचे आया। आशीष और राजदीप दोनों ने बहुत ही बेहतरीन शानदार यहां गेंदबाजी की है। बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश कदम गेंद को बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को यह पसंदीदा स्ट्रोक है सुरेश कदम का। यहां 2 रन मुकम्मल किए, बहुत बढ़िया तरीके से विकेट के बीच अच्छी दौड़, बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। मिड विकेट पर खिलाड़ी थोड़ा लेट हुए, उसका फायदा उठाया सुरेश कदम ने। थॉमस डाइस जिन्होंने अभी अर्धशतक बनाया है बरौली इंटर में जो टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें 12 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी। फॉर्म में आना बहुत जरूरी था और संघर्ष कर रहे थे, फिटनेस से संघर्ष कर रहे थे पिछले 1 साल से। इसलिए इस वक्त अंकुर सिंह का जो पहला ओवर आपने देखा था जिसमें महंगे साबित हुए, इसके बाद में गेंदबाजों ने कमबैक किया। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट बॉडी की तरफ। लेकिन थॉमस डाइस ब्रांड एम्बेसडर है इस प्रतियोगिता के, फॉर्म में आना बहुत जरूरी। फॉर्म में आए हैं और जब वो फॉर्म में आते हैं लगातार अर्धशतक बनाते हैं। 1 साल में 20 से ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी है थॉमस डाइस। स्कोर की बात करें तो 46 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। उमर 11 का स्टारकास्ट हकीम भाई, मैनेजर, मेंटर, कैप्टन उमर खान, खानों के खान, विकी बोहिर, हाईएस्ट रन स्कोरर ये टूर्नामेंट के मुन्ना शेख, नासिक का आशिक, रवि लिंगालाला, अनिकेत सानप द मजिशियन और आईसीए के वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर मिस्टर बिलाल शेख, श्रेयस कदम, ये टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर विक्रांत चौहान, साथी में इरफान भाई, प्रथमेश पवार, ये इनका स्टारकास्ट वाइट बॉल। अच्छी गेंदबाजी फिलहाल राजदीप द्वारा इस ओवर में। रन संख्या 46 3 विकेट के नुकसान पर। और विनय सिंह जब सुप्रीमो चषक चल रहा था, इसके बारे में बिल्कुल मैं चर्चा करूंगा, 70 का ही लाइव था। और उस वक्त जब श्रेयस कदम मैदान के अंदर आते थे तो दर्शक जो है ना तालियां सीटियां बजाते थे। स्कोर 47-47 पर 3। इस वक्त अगर देखें तो 5वां ओवर प्रगति पर है। अभी प्लेटफॉर्म तो बना था, 3 ओवर की बात कर तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हुई, लेकिन उसके बाद में विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। तो थोड़ा बैकफुट पर लेके गए हैं गेंदबाज राजदीप और आशीष। ये 5वां ओवर है, 6 ओवर का मैच। टप ऑफ टप के बाहर खड़े खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा। भावेश पवार संघर्ष कर रहे हैं। अब जाकर जो 5 ओवर की कहानी, 5 ओवर में फिलहाल स्कोर की बात करते हो 47 पर 3, 47 रन विकेट के नुकसान पर। आमच्या गावातील प्रसिद्ध क्रिकेटर सन्माननीय विनोद किनीस सर व्यासपीठावर आमंत्रित आहेत। मी एसपी लाईव्हचे पत्रकार हनीफ पटेल साहेबांना विनंती करतोय की आपण विनोद किनीस सरांचा आपण सन्मान सत्कार करावा। पॅड अकॅडमीच्या माध्यमातून आता कोचिंग करताना विनोद किनीस सर एक नावाजलेलं व्यक्तिमत्व, त्यांचा सन्मान सत्कार करतात। एसपी लाईव्हचे पत्रकार हनीफ पटेल साहेबांना विनंती करतोय की आपण त्याचा सन्मान सत्कार करावा। रॉस्टन डायस सारखा खेळाडू त्यांनी घडवला। आज व्यासपीठावरती विनोद किडी जे प्रसिद्ध प्रशिक्षक आहेत, पयाडेचा उल्लेख झाला, पयाडेचे प्रमुख या ठिकाणी वसईमधलं जे काम असतं ते विनोद किडींच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं। जिसको देखने के लिए पूरा उमिलमान गांव रुका था, विश्वजीत ठाकुर फाइनली वो ओवर करने जा रहे हैं। और हम इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर थॉमस डायस, इनका वार्म वेलकम करते हैं। थॉमस डायस,
वेलकम. कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स ऑन युअर फिअरी 50. हेमेंद्र घरत संदीप यांच्याकडून खास करून विश्वजित ठाकूर यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. हॅट्रिकसाठी हे पारितोषिक असणार आहे. हेमेंद्र घरत संदीप आणि विश्वजितचे फॅन्स आहेत. आपण या ठिकाणी पारितोषिकांची देखील खैरात होते. फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या 47, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ. विश्वजित ठाकुर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और रुक गए हैं. इसी बीच ब्रांड एम्बेसडर थॉमस डाइस भी पहुंच चुके हैं. कृष्णा सातपुते और योगेश पवार ये भी APCL के शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स हैं, अलॉन्ग विथ बिलाल शेख फ्रॉम उमर 11. छठा ओवर टप्पा खाने के बाद उछाल ज्यादा है और फिलहाल व्हाइट बॉल का इशारा. रन संख्या अगर देखें तो 48, 3 विकेट के नुकसान पर छठवां ओवर प्रगति पर है. यहां से आपको कम से कम 60 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा. बल्लेबाजों की शुरुआत बहुत बेहतरीन थी उमर प्रतीक 11 की, लेकिन उसके बाद में आशीष ने शानदार गेंदबाजी की, राजदीप ने शानदार स्पिन डाला. ये आखिरी ओवर विश्वजीत चाहे तो 2 ओवर भी डाल सकते थे, लेकिन केवल 1 ओवर का ही मौका मिला. और अच्छी गेंद, रफ्तार है इनके पास. इससे पहले आपने प्रिंस को देखा था रफ्तार के ऊपर सवार होते हुए. अभी फिलहाल विश्वजीत को देखिए, ये इनकी ताकत है. टेनिस किस्म में कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो रफ्तार के ऊपर सवार होते हैं, उसमें से विश्वजीत ठाकुर जो है वो कमाल के गेंदबाज है. शानदार गेंदबाजी और उड़ान लेती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ चली गई. एक्सीलेंट बॉलिंग बाय विश्वजीत ठाकुर. क्या रफ्तार है. टॉप के बाहर गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे. कृष्णा लिया कैच. कृष्णा जो है अलबेला मत नैनो वाला वो किसना है. एक्सीलेंट कॅच कृष्णा. आमच्या व्यासपीठावर आमंत्रित आहेत इंडियन स्पोर्टचे आणि वसई विरार शहर मानगुळीत कार्यरत असलेले विजय पाटील आणि आमच्या उमेदवार गावचे जावई सुद्धा आहेत. त्यांचा सन्मान सत्कार करतील. मी वकील विनय पाटील यांना विनंती करतोय की आपण इंडियन स्पोर्टचे मालक विजय पाटील यांचा सन्मान सत्कार करायचा आहे. थॉमस जायस वो वाले डगआउट में नहीं जाना है आपको, आपको ये साइड आना है प्लीज. 48, 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर है. अब जाकर एक हैंडसम खिलाड़ी, विनय जी क्या कहेंगे. हैंडसम खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहा है. टेनिस क्रिकेट में अगर ओवरऑल पर्सनैलिटी किसी का सबसे अच्छा होगा, ओवरऑल लुकिंग वाइज हैंडसम, तो वो अशरफ खान है. ये एक्चुअली बॉलीवुड के स्टंटमैन भी है. गाँव वालों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल स्टंटमैन है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और अब चक्कर उनको छठे नंबर पर मौका मिला है. विश्वजीत चाहे तो विनय जी 2 ओवर भी डाल सकते थे, लेकिन बहुत सारे विकल्प थे, तो जिसका अच्छा इस्तेमाल किया गेंदबाज ने. अपने कप्तान खास करके अंकुश सिंह ने. अंकुश सिंह के 2 ओवर, उसके साथ आशीष के 2 ओवर, 1 ओवर राजदीप का और 1 ओवर विश्वजीत को मौका मिला है. क्या विनय जी 2 ओवर विश्वजीत डाल सकते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है उनको शायद रिस्ट में इंजरी है, इसीलिए वो लास्ट ओवर में है, वरना ज़्यादा करके वो पावर प्ले में ही ओवर डालते हैं. बिल्कुल प्रमुख गेंदबाज है, आज आखिरी ओवर डाल रहे हैं. 48, 4 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी. दरवेज चिमाची अप्पा चैंपियन ट्रॉफी 2023 प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फिनाले, पालघर जिले का सबसे बेहतरीन और बड़ा टूर्नामेंट, 6 लाख की नकद राशि और सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर और इस पर बैकफुट पर ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार छक्का. इतनी ज्यादा रफ्तार है, बैकफुट पर बल्लेबाज बिल्कुल सीने की तरफ आ रही थी, पोजीशन में आए. अशरफ ने कच्चा स्ट्रोक, जिसकी जरूरत थी, प्रेशर बन रहा था, प्रेशर रिलीज करने वाला शानदार छक्का. जो स्पार्क को अपने स्टंट में दिखाते हैं वही स्पार्क अभी उनका ये शॉट में दिखने को आया है. कि ये मास्टर स्ट्रोक था अशरफ की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक था, क्योंकि पिछले 2 ओवर में रन नहीं आए थे. अभी 60 का आंकड़ा छूना चाहते हैं इस वक्त टीम प्रतीक उमर 11. 54, 4 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल आना बाकी. व्हाइट बॉल, बिंदी गेंद, विकेट और उसके बाद में सिक्सर. स्ट्राइकर एंड पर अशरफ खान. राउंड विकेट गेंदबाजी करे विश्वजीत ठाकुर.
इस बार हवा में है, गेंद स्ट्राइक पर बाउंड्री की तरफ जा रही है, गेंद के नीचे खिलाड़ी छोड़ दिया कैच। कैच ड्रॉप। ये कैच इनको भारी पड़ सकता है। विनय जी खुशियां आ रही थी, आपके दरवाजे पर आई थी और उसके बाद में आपने उस खुशियों को लौटाने का काम कर दिया है। बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ना मतलब खुशियों को एक बार फिर लौटा देना, वैसे ही है। आपने अशरफ का कैच छोड़ा है, बहुत डेंजरस बल्लेबाज है और स्ट्राइक पर ये इतना भी कठिन कैच नहीं था, लेकिन कैच छोटा है। सपना न टूटे, सपना बहुत बड़ा है। इस बार देखिए एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपने क्या छोड़ा, अशरफ ने क्या कहा, थैंक यू वेरी मच, और भेज दिया बॉडी लाइन के बाहर। शानदार सिक्सर, ब्यूटीफुल शॉट। विनय जी किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको एक बार फिर देके चौका देती है। अब जाकर यह सिक्सर आने से कहानी में बिल्कुल पलटवार। 62 for 4। कैच ड्रॉप होने के बाद 6 रन, ये 8 रन बहुत डिफरेंस होने वाला है। एक एक रन मायने रखता है, लेकिन जब बड़े स्ट्रोक आते हैं और आखिरकार आते हैं ना, तो बिल्कुल मोमेंटम जो है ना, वो अभी बल्लेबाजी करने वाली टीम है उनकी तरफ जाएगा। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्राइक पर आपने कैच छोड़ा और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। और विश्वजीत के खिलाफ अच्छा प्लान। अब ये आखिरी गेंद इस पारी की है। 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर अशरफ 3 गेंद में 14 रन। और 2020 क्रिकेट या 6 ओवर में विनय जी स्ट्राइक रेट देखा जाएगा 3 गेंद में 14 रन। जो इनको एक किरदार दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी है, वो बखूबी निभाई है। ये पैरों की तरफ गेंद है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अशरफ दूसरा रन लेना चाहते थे और 22 का इशारा, 22 का इशारा, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही। और रन संख्या 63, 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए उम्र 11 और अब जाकर 64 रनों का लक्ष्य रखा गया है। नॉर्थ हिमालयन टाइगर जिन्होंने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। लेकिन विनय जी जो 2 सिक्सर और कैच छूटा है, ये बिल्कुल आखिर के जो 10-12 गेंदे हैं ना, वहां बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बैटिंग अटैक नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का अच्छा है। इट इज गोइंग टू बी अ फाइटिंग मैच बिटवीन बोथ दीज टीम्स। बिल्कुल अब 64 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये आने वाले 6 ओवर आपको बताएंगे। मुन्ना शेख 16 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। राजदीप ने विकेट लिया, अंकुर ने शानदार कैच लिया। रवि लिंगाला केवल 2 रन 3 गेंदों का सामना किया। अंकुर सिंह इंपॉर्टेंट यहां पर गेंदबाजी। राजदीप ने इसका कैच लिया था। अब जाकर उमर खान की बात करते हो, 7 गेंद में 8 रन, अच्छी पारी रही है। आशीष ने अच्छी गेंदबाजी की। सागर रन पे से ने कैच लिया था और भावेश पवार इस वक्त नॉट आउट रहे हैं 2 पर। सुरेश कदम 3 रन, अशरफ 4 गेंद में 14 रन। हमारे अंपायर्स फैयाज भाई और अमित गोलतकर। अमित गोलतकर के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। टेनिस क्रिकेट में सबसे पहली बार अगर 6 बॉल 6 6 किसी ने मारा है तो वो ये अमित गोलतकर है। मुंबई में पहले मुंबई मोला और मुंबई पुलिस का एक टूर्नामेंट होता था स्टेशन वाइज, उसमें अमित गोलतकर ने आरिफ करके एक बॉलर थे, उनको 6 बॉल 6 6 मारा था। तो अपने उमिलमान में ये एम्पायरिंग कर रहे हैं। वी आर थैंकफुल टू हिम एंड फैयाज भाई अलॉन्ग विद कल्याणी घोरपड़े। बिल्कुल। और उस वक्त एमआरआई की बॉल ज्यादा इस्तेमाल होती थी, उस वक्त सिक्सर जड़ना इतना आसान नहीं था, तो ये कमाल का काम अमित गोलतकर ने कर दिया था। तो बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ा नाम भी है। कॉम्बॉक्स में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, हमारे साथ प्रमोशन के जुड़ने वाले हैं। 64 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये आने वाले 6 ओवर आपको बताएंगे। मैदान के अंदर खिचड़ी पक रही है, गुप्तगू जारी है। तब तक एक सुंदर गाना सुनते हैं, ब्रेक के साथ चलेंगे दूसरी इनिंग, दूसरी पारी, लाइव एक्शन।
उमर प्रतीक 11 या संघाने 64 धावांचं आपण पाहताय ती स्पर्धा नरवीरची माझी आप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी वसई 2023 चा शानदार हा सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पालघर जिल्ह्यातील सर्वात मोठी टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. ऑफिशियल पार्टनर हॅलो, खेळाडू कक्ष जरा खुला करून ठेवायचा आहे. प्रेक्षकाला विनंती असेल की आपण थोडं बाजूला व्हायचं आहे. खेळाडू कक्षासाठी फक्त खेळाडू बसतील, त्यांना येण्यासाठी रस्ता खुला ठेवा प्लीज. सर्व खेळाडू कक्ष खुला करा प्लीज, विनंती करतोय मी. ते खेळाडूंना अडथळा येतोय, मी सदस्यांना विनंती करतोय त्याला बाजूला करा प्लीज. प्लेयर डगआउट में बिल्कुल अगर कोई दर्शक बैठे हुए तो इनको विनती है वो खाली अगर प्लेयर डगआउट खिलाड़ी के लिए है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपके लिए. ओवर टू प्रमोद मैच की तरफ रुक करके. प्रमोद जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है. शानदार मैच होगा, बहुत बड़ा मैच है ये बिल्कुल फाइनल का ट्रेलर आपको देखने का मौका मिलेगा. आणि पाणी जिथे तिथे संपलं असेल तर कृपया पाणी घेऊन जायचं आहे. सर्व सदस्यांना विनंती असेल, बऱ्याच मंडपात पाणी संपलेलं आहे असा मेसेज येतात, तरी कृपया विनंती असेल सर्व मंडपात आपण पाण्याची व्यवस्था करून द्यायची आहे. सर्व सदस्यांना विनंती आहे, ज्याला सांगितलं असेल ती कामगिरी दिलेली आहे, ती पाण्याची कामगिरी आपण सर्वांनी मंडपात पाणी उपलब्ध करून द्यायचं आहे. नरवीरची माझी आप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी आणि वसई. प्रेक्षकांना विनंती असेल मुख्य गेट जरा खुला ठेवा. मान्यवर येतात, पाहुणे येतात, त्यांना सुद्धा अडथळा होतोय. कृपया प्रवेशद्वार जे आहे ते खुलं करून ठेवायचं आहे. दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या स्पर्धेचे ऑफिशियल पार्टनर समर इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण पाहतायत. दिनेश गुप्ता, एंजल डेव्हलपर्स, बाबा 9191, पीजीआय ग्रुप. सपोर्टिंग पार्टनर आपण पाहतायत अमेरिकन प्रीमियर क्रिकेट लीग शिकागो. मीडिया पार्टनर न्यूज इन्फो, HP लाईव्ह. आपण पाहू शकतायत प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेचं 6,666. द्वितीय पारितोषिक 3,333. मालिकावीर दुचाकी मोटरसायकल ज्युपिटर आपण पाहतायत. ब्रँड अँबॅसेडर थॉमस डायस. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक प्रत्येकी 11,000 रुपये. मॅनेजमेंट विनय सिंग, अमेरिकन प्रीमियर क्रिकेट लीग साठी सिलेक्ट झालेला पहिला खेळाडू आपण पाहू शकाल. आणि लाईव्ह प्रक्षेपण 70-70 आपण पाहतायत. तारीख बाई या वेळेला मात्र आमच्या व्यासपीठावर आहेत आणि AA चे ब्रँड अर्थातच आज जगभरामध्ये आपण पाहू शकता या भारतामध्ये परिपूर्ण AA चा ब्रँड झळाळताना आणि खास करून आशिया खंडातील नंबर 1 टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धेमधून सुद्धा जफरभाई पटेल यांचा जरूर AA झळकताना आपल्याला पाहायला मिळतो. आज ते व्यासपीठावर या ठिकाणी आहेत आणि बिग बॅश लीग लवकरच आपल्या भेटीला सर्वांच्या येते. 7 लाखाच्या माध्यमातून जवळजवळ 12 लाख प्राइज आपण पाहतायत सर्व मिळून. कोणगाव, भिवंडी, छत्रपती शिवाजी क्रीडांगण या मैदानात 70-70 प्रेझेंट करत असताना AA प्रेझेंट करत असताना ती स्पर्धा पुढे येते. हे दोन व्यक्तिमत्व आमच्या व्यासपीठावर या ठिकाणी उपस्थित झालेत. पंच कल्याणी घोरपडे सर, नासिर शेख सर, अमित गोलतकर सर, भैया शेख सर आणि गुणलेखिका प्राजक्ता देसाई या ठिकाणी आपण पाहतायत. तर सामन्याला सुरुवात होताना आपण पाहतायत अप्रतिम चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. दोन फलंदाज सुनील चावरी यावेळेला आपण पाहतायत. जबरदस्त शहापूरचं ते मैदान मला आठवतं आणि काय फलंदाजी केली होती या खेळाडूने खाडीच्या मैदानात. धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या स्मृतीनिमित्त आपण पाहतायत विजयभाई भगत यांची ती स्पर्धा आणि अप्रतिम खेळ साकारला होता. तोच खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. तर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, क्रिकेटची महाराष्ट्राची आख्यायिका. आणि मी समालोचन करताना पाहिले खानिवडेच्या मैदानात 3 मॅचेसमध्ये 33 षटकार तब्बल नवनीत 11 कंपनी या संघाकडून खेळताना पाहायला मिळालं होतं. स्टार्ट ऑफ द मॅच. सामन्याला सुरुवात. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय विकी बोईर. एक वेगवान मारा करण्यासाठी ओळखला जातो. पहिला चेंडू यावेळेला आपण पाहताय टप्पा पडल्यानंतर अपील जरूर केली गेली होती. सरळ चेंडू निघून जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. गुड डिलिव्हरी, सुपर लेंथचा लाईन टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळाला. थोडंसं कुठेतरी यावेळेला आपण पाहताय चाच पडले गेले होते सुनील चावरी. एक टेक्निकली साऊंड सिस्टम असणारा फलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. दीपक पाडेकर यांना सुद्धा आपण पाहतायत अफाट मेहनत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. दीपकजी पाटील अप्रतिम. ऑन साइडला सुनील चावरीचा हा फटका पाहायला मिळतोय. गॅप मध्ये आहे अशरफ खान, हँडसम क्रिकेटर पुढे सरसावत असताना पाहायला मिळतोय.
2 धावा अर्जित केल्या जातील. गुड फिल्डिंग, गुड थ्रो. कारण क्रिकेटमध्ये 100% देणं हे खूप महत्वाची भूमिका आणि ती गुणवत्ता साध्य करत असताना पाहायला मिळत आहेत. तत्पूर्वी 2 धावा या ठिकाणी आपण पाहू शकाल आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2 या धावसंख्येवर. ऑन साईडला अगोदरच खेळण्याचा मनसुबा बनवला, तिथून मात्र क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केले होते परंतु त्या प्रयत्नांना यश काही मिळालं नाही. सरळ चेंडू निघून जाईल. 4 धावांकरता येतोय नशिबाचा चॅम्पियन ट्रॉफी चौकार. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत. कॉन्फिडेंटली हा फटका नव्हता परंतु धावा येणं खूप गरजेची गोष्ट. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न विकी भोईरच्या हातामध्ये. हा चेंडू मात्र कॉट अँड बॉलची संधी आणि यस डेफिनेटली सुनील चावरी मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकता जास्तीत जास्त वेळ राहू शकले नाही. एक चौकार त्यांच्या बॅटमधून आला. 6 धावांचे खेळी करत असताना मात्र या ठिकाणी डगआउटच्या दिशेने खूप चांगला चेंडू होता. गुडलाईन स्पॉटला यावेळेला चेंडू आपण पाहिलात आणि बॅटचं इलेव्हेशन तेवढं प्रॉपरली नव्हतं आणि इथे मात्र मिडल ऑफ द बॅटने चेंडू कनेक्ट झाला नाही. सरळ चेंडू मात्र कॉटन बॉलची संधी दौडून आली आणि इथे मात्र सुनील चावरी बॅक टू द डगआउट गॉन. कुमार पाटील यांना विनंती, आपण विनयजींना भेटायचं आहे. विनय सिंग या ठिकाणी तुमच्या प्रतीक्षेत आहेत. कुमार पाटील प्लीज आपण समालोचन कक्षाकडे या. कुमार. 6 धावा फलकावर पाहायला मिळतात. एक गडी बाद. कुमार प्रतीक 11 हा संघ आपण पाहतायत. जसं 63 धावा फलकावर लागल्या. टीम मीटिंग झाली आणि हकीम भाई यांना आपण पाहिलात मैदानाच्या आतमध्ये टीम मीटिंग घेत असताना स्ट्रॅटेजी आखली गेली की 64 धावा यावेळेला आपण पाहतात. एक फायटिंग टोटल आपल्याला पाहायला मिळतंय. टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर नामवंत स्पर्धा आणि नामवंत खेळाडू या उमेमान क्रीडा संकुलमध्ये पाहायला मिळत आहेत. ओंकार देसाई ओमी या नावाने जास्तीत जास्त टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये प्रेम मिळालं. डिलिव्हरी तेच तर रार चेंडू पाहायला मिळतो. विकी भोईर अप्रतिम गोलंदाजीचा मारा या ठिकाणी आपण पाहू शकतात. ऍब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक डिलिव्हरी. भावेश गरत या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत. संघाची धावसंख्या 6. बेस्ट मोमेंट ऑफ अवॉर्ड आपण पाहत आहेत. यंगस्टार पापडी 5,000 रुपये ते पॅकेज मिळेल. अप्रतिम बॅटचा फेस ओपन केला. फक्त यावेळेला शक्तीपेक्षा युक्ती असणारा हा श्रेष्ठ चौकार पाहायला मिळतोय. त्या गॅप मध्ये अनिकेत सानपला बीट करून चेंडू निघून जाईल. 4 धावांकरता जंटल पुश केलं. चौकार 4. फक्त दिशा दिली गेली आणि सरळ चेंडू निघून जातोय. थर्ड मॅन आणि डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या अगदी मधोमध अनिकेत सानपला बीट करत चेंडू निघून गेला. चांगले प्रयत्न त्या ठिकाणी जरूर केले होते क्षेत्ररक्षकाने परंतु त्याला चेंडू बीट करून निघून जातोय चौकाराकरिता. आतापर्यंत खूप चांगली रणनीती आखली गेली. 10 धावा फलकावर पाहायला मिळतात. कृष्णाने आतापर्यंत एक सुद्धा चेंडू यावेळेला मात्र फेस केला नाहीये. कारण क्रिकेटची महाराष्ट्राची आख्यायिका म्हणून कृष्णा लक्ष्मण सातपुते या खेळाडूकडे पाहिलं जातं. 360 डिग्रीमध्ये खेळणारा पहिला खेळाडू. सातत्याने आपण पाहिलं शफन होऊन खेळण्याचा मनसुबा बाळगला आणि त्याचेच मात्र आपण पाहत आहेत कॉपीबुक स्टाईलमध्ये आत्ताच्या घडीला मात्र पॅशन बनलं गेलंय. प्रशांत जाधवडे सर. बिल्कुल, इस वक्त अगर देखिए तो एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और खास करके मैं यंगस्टर पापड़ी जिनने एक अलग इनाम लगाया उसके बारे में भी बिल्कुल चर्चा करूंगा. जो इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है जो आज अंडर प्रेशर खेल के एक अच्छा प्रदर्शन करेगा. 5,000 का इनाम है और जो खास करके खिलाड़ियों की एंट्री होगी आज वो बिल्कुल अलग होने वाली है. सरप्राइज है, मजा आएगा. नक्कीच मराठमोळ्या शैलीमध्ये आपण पाहणार आहोत. 10 धावा एक गडी बाद.
मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न भावेश पवार प्राऊड ऑफ भिवंडी. पहिला चेंडू मात्र यावेळेला सबमरीन डिलिव्हरी गुरसई एक्सप्रेस. ज्या खेळाडूच्या नावावर जोविलीच्या मैदानात 4 व्हीलर मात्र मिळाली होती तोच यावेळेला गोलंदाज पाहायला मिळतोय. अफलातून मारा या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतोय. यावेळेला जबरदस्त स्लॅश केला जातो चेंडूला. अप्रतिम देखणा फटका पाहायला मिळाला. कृष्णा ट्रेडमार्क शॉट चौकार. गेंदबाजी की है सुप्रीमो चषक में कृष्णा स्पात बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बैटल है. ऑन साइडला ट्रेडमार्क शॉट भावेश पवारच्या अगेन्स्ट यावेळेला चेंडूला फेकून दिलंय. 6 धावन करता क्रॅकिंग माइंड ब्लोइंग शॉट चॅम्पियन ट्रॉफी. ह्या वेळेला मात्र टप्पा पडल्यानंतर प्रश्न विचारला भावेश पवारने. चौकार आल्यानंतर षटकार आल्यानंतर स्वतःला सावरायचं कसं, स्वतःवर मात्र भरोसा कसा दाखवायचा, मात्र यावेळेला भावेश पवारने जरूर दर्शवलं गेलं. 2 षटकांचा खेळ झालाय. पॉवर प्लेचं बंधन होतं. पॉवर प्लेच्या बंधनात 11च्या सरासरीने आतापर्यंत 22 धावा, 1 गडी बाद आपण पाहू शकतायत. म्हणजेच येणारे चेंडू आहे 24 आणि 24 चेंडूमध्ये विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर इथून 42 धावांचं लक्ष्य अजून सुद्धा पाहायला मिळेल. 24 बॉल 42 एक जबरदस्त बॅटल रंगताना आपण पाहत आहेत. कारण ही स्पर्धा आहे मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची, प्रतिष्ठेची स्पर्धा. नरवीर चिमाजी अप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी वसई क्वालिटी दर्जाची स्पर्धा. घेऊया एक छोटासा ब्रेक, लगेच येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. चला, नो मीटिंग नो टाइम. चला लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. 10 मिनिटे मात्र लावलेत. आता इथून जर आपण पाहिलं तर 24 बॉल 42. या ठिकाणी उपस्थित आहेत ते आपण पाहताय सचिन गाग, धनेश वडुळा, सुनील रावत आणि या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्यात या स्पर्धेला सुद्धा. आणि आपण पाहतायत सर्व संघांना शुभेच्छा देत असताना सचिन गाग, धनेश वडोळा, सुनील रावत, थँक्यू व्हेरी मच. या शुभेच्छांचा आम्ही स्वीकार करतोय. 2 षटकांचा खेळ झालाय. 22 धावा फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अप्रतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय. नॉर्थ हिमालयन टायगर्स आणि एका साईडला आपण पाहतायत उमर प्रतीक 11. या 2 संघांमध्ये बिग फाईट, बिग मॅच. ऑलरेडी जर आपण पाहिलं तर दिल्ली धमाका हा संघ फायनल मध्ये प्रवेश केला गेलाय डीडी या संघाने. हेमंत बनियाल खुश असतील आपल्या संघावर. पॅकर्स आहेत त्या संघाचे. गोलंदाज सज्ज होते. गोलंदाजी मार्कवर विक्रांत चव्हाण, ॲब्सोल्युटली मॅग्निफिसंट प्लेयर. प्रथमेश पवार नारायण आपण पाहतायत वाईटिश लॉंग ऑफ कडे. ओंकार देसाई आज बॅट बोलू लागेल का या खेळाडूची. आणि हेलिकॉप्टर शॉट मात्र या दोन्ही फलंदाजांकडे आहेत. हे त्यांचे मात्र ब्रह्मास्त्र आहे. ऑन साइडला ओंकार देसाईच्या बॅट मधून सॉफ्ट डिसमिसल होण्याची दाट शक्यता. यस, भावेश पवार
कोणती चुकी करणार नाहीये, फ्रेम मध्ये येतोय आणि ओंकार देसाई विकेट नंबर 2 गॉन. जबरदस्त आपण पाहतायत यावेळेला अप्रतिम आणि सुरेख सामना मैदानाच्या आतमध्ये विक्रांत चव्हाणला कानमंत्र देत असताना प्रथमेश पवार नाना, कारण भरपूर वर्ष अनुभवाची शिदोरी आपल्या पाठीशी असताना आपण पाहतायत. नवीन फलंदाज न्यू बॅटर ऑन द क्रीज आपण पाहू शकतायत. एक जबरदस्त महाराष्ट्र रणजीपट्टू म्हणून योगेश पवार अप्रतिम आपण पाहतायत. लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंड बिग हिटर थॉमस डाइस पे आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, प्लीज़ आइए. थॉमस डाइस जो हमारे इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसिडर हैं, अभी इन्होंने 12 गेंदों में 54 रन बनाए, तो प्लीज़ आइए. कुछ खासम खास चीज़ें हैं प्रमोद, बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा होगी. चले एक बार फिर कम बॉक्स में चलते हैं. हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वीट वॉइस ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट मिस्टर प्रमोद शेरगे. थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे सर. यावेळेला आपण पाहू शकतायत अप्रतिम सामना थॉमस डायस. आज मात्र यावेळेला थॉमस डायस यावेळेला आपण पाहतायत ज्यांनी कमबॅक केलं भरपूर वेळेनंतर. विक्रांत चव्हाण जर विकेट हॅट्रिक घेतात तर विशाल मात्रे यांच्याकडून 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज लागलं गेलंय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येताना आपण पाहतायत. सुपर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना दोन संघांमध्ये अतिशय सुंदर लढत. कृष्णा सातपुते एका साईडला कुल मॅन म्हणून ज्या खेळाडूची ओळख पाहायला मिळते आणि चालतवड या ठिकाणी जेव्हा ते गेले त्यावेळेला अतिशय आपण पाहू शकला त्यांना घेराव घातला होता तो वाखाणेजोगे आणि केजच्या बॅट झळाळताना पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरामॅन या ठिकाणी आपण पाहू शकताय ती मराठमोळी संस्कृती. कॅमेरामॅन आपण यायचंय. यावेळेला सरळ बॅटने खेळण्याचा मनसुबा होता. योगेश पवार कागदोपत्री स्ट्रॉंग राहिले आणि यस डेफिनेटली कॉटन बोल्ड. क्या बात है विक्रांत चव्हाण, मॅग्निफिसंट बॉलिंग. योगेश पवार जसे आले तसेच मात्र डगआउटच्या दिशेने गेलेत. गॉन. धमाका संघाचा तेज गोलंदाज रफ्तार का सौदागर विकेट हॅट्रिक साध्य केली होती. 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज मिळेल. विकेट हॅट्रिक साध्य करतायत तर 2000 रुपीज विशाल मात्रे यांच्याकडून. मराठमोळी संस्कृती आणि प्रशांत जाधवडे आमच्या फ्रेम मध्ये यावेळेला पाहायला मिळत आहेत. एक जबरदस्त एक अतिशय सुंदर लुक आपण पाहू शकणार आहोत. मराठमोळी संस्कृती जपायला हवी. आणि विश्वजित ठाकूर आपण पाहताय जर 3 षटकार येत आहेत या फलंदाजाच्या बॅटमधून तर हेमेंद्र घरत बिग फॅन आहेत मोठ्याचे आणि चांदीपूरवरून हेमेंद्र घरत ऑनलाईन मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्याकडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आपल्याला पाहायला मिळेल. तर एका साईडला 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज विशाल मात्रे यांच्याकडून. खूप बाउन्स मिळाला होता. इथून मात्र वाईटचा इशारा तर अमित गोलटकर सरांकडून येतोय. म्हणजे इथे आता मात्र विकेट हॅट्रिकची संधी प्राप्त होणार नाहीये. अप्रतिम आपण पाहू शकताय जबरदस्त सामना मैदानाच्या आतमध्ये. वाईट बॉल 23 धावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत.
एक चांगलं क्रिकेट, गुड क्रिकेट, क्वालिटी स्टँडर्ड आपण पाहत आहेत. शानदार खेल मैदान के अंदर चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है. गेंदबाजी करने के गेंदबाज विक्रांत टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए उछाल ज्यादा था और व्हाइट बॉल का इशारा. पग्या इस वक्त नो बॉल का इशारा कर रहे. नो बॉल का इशारा, काफी ऊपर से गेंद और इस वक्त नो बॉल का इशारा हुआ. तो चैंपियन ट्रॉफी 2023 पिक्चर है सुपर हिट. अगली गेंद फ्री हिट, फ्री हिट का इशारा भी होने वाला है. अगर नो बॉल है तो फ्री हिट का इशारा करने वाले हैं इस वक्त ऑफिशियल. जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है. रन संख्या 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर कृष्णा बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. एक तरफ विश्वजीत ठाकुर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. विक्रांत की अगली गेंद रिवर्स स्विप खेलते हुए अब में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और लिया कैच. लेकिन फिलहाल फ्री हिट आपको नहीं भूलना है. कैच तो बिल्कुल लिया गया था. रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, एक बार फिर बल्ले के बीचों में जरूर खेले. फ्लैट गेंद चली गई थी और पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात था. 1 रन के साथ रन संख्या फिलहाल 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. हमारे 70 के फ्रेम में आप देख रहे हैं प्रमोद शेरगे. इनको एक फ्रेम मिली थी. मैं त्यांना एक फ्रेम मिळाली होती. ते फ्रेम नव्हती, ते प्रेम होतं. कौशिक जी थँक्यू व्हेरी मच. दुसऱ्यांदा ही फ्रेम मिळते. पहिल्यांदा सफाळीमध्ये आपण एक त्याचं पूर्णपणे एक चित्र पाहिलं होतं. अर्थात ती एक फ्रेम त्यांना मिळाली. आता इथे या ठिकाणी मैदानावरचा सामना देखील रंगला. 25 धाबा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विक्रांत चौहान. इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करे. कृष्णा 7 पर तेज पर स्ट्राइक करें पर 12 रन बनाए हैं. काफी ऑफ टाइम के बाहर चले गए. गेंद को उड़ाया था राममंडल में. गेंद बाउंड्री की तरफ जाती भी शानदार और जबरदस्त स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री के बाद सिक्सर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. गेंद अगर रोकते तो बिल्कुल अच्छी बात होती, लेकिन गेंद को छोड़ दिया है और लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक. एक चौका एक छक्का. बल्लेबाज का इरादा है पक्का. और हमारी जो विंटेज वैन वो तैयार है जलपान के लिए और पूरी तरह से पैक्ड एंड जाम है. स्कोर की बात करें तो रन संख्या 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर. कृष्णा 8 गेंदों में 22 अपना जन्मा दिखा रहे. लीजेंड खिलाड़ी है. एक बहुत ही बेहतरीन खेल मैदान के अंदर. गेंदबाजी करने के लिए विक्रांत चौहान. पहले शफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे. गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया था. अब कदमों का इस्तेमाल किया. कदम चाल बहुत अच्छा था और गेंद को खेल दिया था डीप स्टक कवर बॉडी लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए ब्यूटीफुल बैटिंग में कृष्णा 7 पुते. विक्रांत चौहान की अगली गेंद. यह ज्यादा हो गया, यह ज्यादा हो गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी. विक्रांत भी कमाल के खिलाड़ी है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं और विश्वजीत ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट है. 3 ओवर का खेल, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर. आपके पास अभी भी 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए अगर देखें 29 रनों की जरूरत है. कहानी इंटरेस्टिंग है और ये गाड़ी जो है ना विंटेज वैन मैदान के अंदर चली गई है. क्या कमाल की गाड़ी है, देखने के लिए मजा आ रहा है. और ये गाड़ी रंपम जा रही है. बल्लेबाजों की गाड़ी भी रंपम जा रही है. 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है. एक छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रमोद शेरगी की आवाज और अद्भुत कहानी 3 ओवर की.
सर्वांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत. अप्रतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय. नरवीर चिमाजी अप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी वसई 2023 चा शानदार सोहळा. अप्रतिम सामना आपण पाहत आहेत. कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, अर्थातच कृष्णाने मात्र जबरदस्त खेळ साकारला गेला आतापर्यंत, परंतु शेवटचा चेंडू विक्रांत चव्हाण मॅन फ्रॉम अंधेरी, काय चेंडू फिगर यावेळेला हाताळला गेला होता, बाउन्स केला होता, शफल झाले होते आणि तिथून पूर्णपणे बीट झाले. आणि इथे आपण पाहत आहेत आता मात्र 18 बॉल आणि विजयासाठी 29 धावा. 18 बॉल 29 आणि अप्रतिम आपण पाहत आहेत. ऑफिशियल पार्टनर समर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिनेजी गुप्ता साहेब आपण पाहू शकतात आमच्या व्यासपीठावर आहेत. एंजल डेव्हलपर्स बाबा 9191 PGI ग्रुप 11 आपण पाहू शकतायत. तर एक जबरदस्त सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना आपण पाहत आहे. चेंडू आहेत 18 चेंडू मध्ये 29 धावांची गरज आपण पाहू शकतायत. एक सुंदर सामना रंगताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नरवीर चिमाजी अप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी वसई 2023 पालघर जिल्ह्यातील नामवंत मोठी स्पर्धा. विकेट हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज विशाल म्हात्रे यांच्याकडून आपण पाहत आहेत. इथून सामना काय बॅलन्सिंग राहील का याकडे सर्वांचं लक्ष वेधित राहिलंय. विश्वजित ठाकूर एका साईडला 3 बॉल मध्ये 3 षटकार जर येत आहेत तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आपल्याला पाहायला मिळतं. हेलो, वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. फिलहाल आप देख रहे हैं नरवीर चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी 2023. 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है. नॉर्थ हिमालयन टाइगर और उमर प्रतीक 11 के बीच एक तगड़ा मुकाबला. उमर प्रतीक 11 ने 64 रनों का लक्ष्य रखा है. नॉर्थ हिमालय टाइगर के सामने बेहतरीन मैच है. एक बार फिर शानदार यहाँ संघर्ष मैदान के अंदर चलता हुआ. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर. भावेश पवार, स्ट्राइकर इन पर विश्वजीत ठाकुर. अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला. गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. यह अच्छी गेंद थी. बिंदी गेंद के साथ आगाज. 17 गेंदों का खेल से 29 रनों की जरूरत है. कहानी इंटरेस्टिंग है. एक तरफ कृष्णा सातपुते ने बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी अभी तक की है. अब भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद. ब्रॉकहोल में गेंदबाजी, ऑन द टोस गेंदबाजी कर रहे हैं. मिड ऑफ पर खिलाड़ी है और गेंद की तरफ आए, गेंद को रोक लिया. मिड ऑन क्षेत्र में आए, एक सिंगल के साथ रन संख्या फिलहाल एक बार फिर स्कोर आगे बढ़ता हुआ. चौथे ओवर का खेल है. रन संख्या 36, 3 विकेट के नुकसान पर. 16 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है. 70 के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल चल रहा है. 6 लाख की नकद राशि. ऑफिशियल पार्टनर समर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंजल डेवलपर्स, सपोर्टिंग पार्टनर अमेरिकन प्रीमियर लीग मैनेजमेंट विनय सिंह. बीच मैदान पर एक शानदार मैच. ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी. मिड ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और इस वक्त मिड ऑफ पर कैच लिया गया है. उसके बाद में अब देखें क्या होगा. क्या अंपायर का इशारा बिल्कुल तीसरे अंपायर की तरफ आ रहा है. बिल्कुल इस वक्त इशारा आया है. कुछ देर के लिए खेल रोकने वाला है. एक रिव्यू हर टीम के लिए है एक इनिंग में, तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. अंपायर के तौर पर कल्याण घोड़पड़ी इस वक्त हमारे साथ बिजी होते हुए. अच्छा मैच, बहुत ही अच्छा मुकाबला है. ये कांटे की टक्कर है. ये बिल्कुल फाइनल का ट्रेलर बीच मैदान पर. थर्ड अंपायर का इशारा किया गया. बल्लेबाज ने चैलेंज किया. कृष्णा सातपुते और फिर डिलीवरी है. इसका मतलब बल्लेबाज बिल्कुल OUT आउट जाना पड़ेगा. के बाहर बल्लेबाज अपने बैकलिक का इस्तेमाल नहीं कर पाए. कृष्णा सातपुते बैक टू द पेबल. अच्छी पारी जरूर खेली थी, लेकिन यहां से विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट भावेश पवार को मिलता है. फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे. फिलहाल इस ओवर की बात करें तो अब फिलहाल 15 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है और 15 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है. लाजवाब क्रिकेट मैदान के अंदर है. नरवीर चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी 2023
अब जाकर 15 गेंदे 28। मैच बिल्कुल ऑन रहेगा। दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं और दोनों टीमें कह रही हैं हम उम्मीदवार नहीं दावेदार हैं। यहां से जो टीम जीतेगी बिल्कुल फाइनल में पहुंचने वाली है। पहली टीम जो फाइनल में पहुंच चुकी है दिल्ली धमाका। अब यही सवाल है, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स या उमर प्रतीक 11। बिल्कुल इस वक्त इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर चल रहा है। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बंटी पटेल। ये भी एक आक्रामक बल्लेबाज है, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर भाविश तैयार। 15 गेंदे 28। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ टाइम के बाद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद खेलने का कोई प्रयास नहीं है। हॅलो, आमचे वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर सन्मान्य प्रकाश रॉड्रिक साहेबांचं इथे आगमन झालं आहे। त्यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतोय। वेलकम प्रकाश रॉड्रिक सर। 14 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। काफी संख्या में दर्शक मौजूद, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। भाविश पवार, ओ क्या बात है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेंद बॉडी के बाहर, सिक्सर, ब्यूटीफुल शॉट। के ऊपर तो नहीं आई है। रन लेना चाहते थे खास करके बंटी पटेल, लेकिन विश्वजीत ठाकुर ने मना किया था। मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। और अंपायर अमित गोलतकर तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं। तो थर्ड अंपायर पिंडी करने वाली टीम ने चैलेंज किया। गेंदबाज ने बिल्कुल इस वक्त चैलेंज किया है, चुनौती दी है। सारी चीजें एक रिव्यू हर टीम के लिए है। तो फिलहाल बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास वो रिव्यू तब इन्होंने गंवाया है, क्योंकि कृष्णा सातपुत ने रिव्यू लिया था, वो बिल्कुल फिर डिलीवरी थी। अब जाकर गेंदबाज भावेश पवार जिन्होंने चैलेंज किया, अब जाकर देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। एक बार टेक्नोलॉजी हमारे पास है। थर्ड अंपायर बिजी होते, कल्याण घोरपड़े इस वक्त बिजी हो रहे हैं। समीकरण के तरफ आपको लेकर जाऊंगा। 36 4 विकेट के नुकसान पर है और उमर बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं चौथा प्रगति पर है। काफी संख्या में दर्शक और सबकी निगाहें है, जो काफी संख्या में दर्शक है, तमाम दर्शकों का वो ध्यान है, निगाहें है बिल्कुल स्टूडियो की तरफ है। और बल्लेबाज आउट, रिव्यू लिया था, सक्सेसफुल है। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर कंटिन्यू रिव्यू मिलेगा और बढ़िया, बहुत अच्छा रिव्यू था। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। का स्वागत है। आप देख रहे नरवी चिमाचा चैंपियन ट्रॉफी 2023। 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला, घमासान आप देख रहे हैं मैदान के अंदर, एक बड़ा मुकाबला। और इस मैच में अब कौन जीतेगा ये घमासान, ये शानदार मैच, ये देखना बहुत दिलचस्प हुआ है। जब आगे ये मैच शुरू हो जाएगा तब इंटरेस्टिंग कहानी बताने के लिए, इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए फिलहाल जुड़ेंगे हमारे साथ प्रमोद शेड़गे। चला आपण लगेच मॅच या ठिकाणी स्टार्ट करणार आहोत। चला मॅच ज्या वेळेला आपण पाहतायत मॅच सुरू होताना आपण पाहतायत मॅच कंटिन्यू सुरू राहील। आपण पाहतायत विजयासाठी प्राजक्ता देसाई या ठिकाणी दर्शवत असताना 12 बॉल 22 अप्रतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय।
एका साईडला नॉर्थ हिमालयन टायगर्स आपण पाहत आहेत, तर उमर प्रतीक 11 थोडी संघ बलाढ्य. आणि यावेळेला इथून कोण आणि कोणता संघ पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल, फायनल मध्ये कोणता संघ मात्र प्रवेश करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. डीडी हा संघ मात्र या ठिकाणी आपण पाहत आहेत. आणि योगेश पवार या ठिकाणी आपण पाहू शकतात आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये. नरेश परदेसी आपण पाहू शकतायत. आणि इथे मात्र आपण पाहत आहेत लेग फॉर विकेट पायचीत पकडला गेला बंटी पटेल, गुजरातचा एक अप्रतिम दर्जेदार खेळाडू. जबरदस्त सामना आपण पाहत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना. आता चेंडू आहे तुमच्याकडे जवळजवळ आपण पाहत आहेत 12 चेंडू 22 धावेची गरज, 12 बॉल 22. विश्वजित ठाकूर आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. तर गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा विकी भोईर. अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली होती विकी भोईरने. पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं वैयक्तिक जेव्हा पहिलं षटक हाताळलं गेलं होतं त्यावेळेला खूप चांगली गोलंदाजी केली होती. लेंथ अँड लाईनचा राजा आणि रफ्तार का सौदागर म्हणून ज्या गोलंदाजाकडे पाहिलं जातं विश्वजित ठाकूर. जबरदस्त टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये मोठ्या या नावाने जास्तीत जास्त ज्याला पसंती मिळाली. अप्रतिम स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळला जातोय. बॅकफुटला गेले अशरफ खान मात्र पुढे सरसावेल. एक्स्ट्रा कव्हर डीप बॅक पॉइंटला तिथून फेकी येईपर्यंत मात्र त्या ठिकाणी मिळेल सिंगल. आणि सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर. आतापर्यंत आपण पाहत आहेत 43 या धावसंख्येवर. म्हणजेच येणारे चेंडू आहेत 11 चेंडूमध्ये विजयासाठी जर आपण पाहिलं 21 धावा. चेसिंग कंपल्सरी असल्या कारणानं तुम्हाला धावा या करावेच लागणार आहेत. सागर सागर रण पिसे यावेळेला आपण पाहत आहेत स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. इथे मात्र व्यवस्थित कॉन्टॅक्ट होऊ शकला नाही. खूप चांगली गोलंदाजी विकी भोईरच्या माध्यमातून सिंगल डबलला महत्व देत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मुन्ना शेख यष्टांच्या पाठीमागे चेंडूला यावेळेला आपण पाहत आहेत त्या चेंडूला फील्ड करत असताना पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये तत्पूर्वी एकदा वर्जित केली जाते. खूप चांगली गोलंदाजीचं पृथक्करण आपल्याला पाहायला मिळतं. संघाची धावसंख्या स्थिरावली गेले. हॅलो, मुख्य प्रवेशद्वारापासून प्रेक्षकांनी त्याला बाजूला व्हायचं आहे. आमचे मान्यवर प्रेक्षक येत आहेत, पाहुणे येतात, आमचे नवगार मास्टरचे आणि क्रिकेटच्या विश्वातील एक जाणके आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्व असे राजू पाटील साहेबांच्या इकडे आगमन झालेलं आहे. अमोल वेतसकर साहेब, हरिचंद्र पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालं. आम्ही त्यांचा वेलकम करतोय. आम्ही तुमचं शब्द सुना स्वागत करतोय. या राजू पाटील, अमोल वेतसकर सर आणि हरिचंद्र पाटील साहेब. क्लीन बोल्ड यावेळेला विश्वजित ठाकूर मात्र थोडेसे निराश, हताश, हतबल होताना पाहायला मिळत आहेत. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक खेळण्याचा प्रयत्न केला, रीड केलं होतं विकी भोईर या गोलंदाजाने की मात्र विश्वजित आता पुढे निघून येतोय तर थोडासा खाली चेंडू राहिला आणि यष्टी उद्ध्वस्त केली. लेग स्टंप मात्र यावेळेला आपण पाहत आहेत. फलंदाज बाद होताना विश्वजित ठाकूर. मोठ्या यानावर जास्तीत जास्त पसंती मिळाली. 9 बॉल 20 धावेची गरज. काय सामना रंगतदार स्थितीमध्ये, जणू काय फायनलचा सामना सुरू आहे अशा पद्धतीने आपण दृश्य पाहत आहेत. चहूबाजूने प्रेक्षक आणि प्रेक्षक वर्ग आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आमचे सुज्ञ, जाणकार आणि शिस्तप्रिय प्रेक्षक वर्ग आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगली रणनीती आखली गेली. 64 धावांचा पाठलाग करताना डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर ठेवून यावेळेला खेळावा लागेल. आता 9 बॉल 20. अंकुर सिंग टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये एक मोठं नाव. मुंबई टेनिस क्रिकेटचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय आणि नवगर गावचे सुपुत्र राजू पाटील साहेबांचे ते आगमन झालं आहे. त्यांचं आम्ही शब्दसन्मानाने स्वागत करतोय. त्याच्यासोबत अमोल वेतसकर साहेब, हरिचंद्र पाटील आणि पांजू गावचे उपसरपंच दिलीप पाटील आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे. 9 बॉल 20. अंकुर सिंग एका साईडला अष्टपैलू नेतृत्व म्हणून ज्या फलंदाजाकडे पाहिलं जातं, या खेळाडूकडे पाहिलं जातं आणि तोच खेळाडू मात्र आपण पाहू शकतात. अंकुर सिंग एका साईडला न्यू बॅटर गोलंदाज विकी भोईर. काय गोलंदाजी केली आतापर्यंत. लेंथ अँड लाईनचा राजा आणि लेंथ अँड लाईन सहित गोलंदाजी. यावेळेला पाहिलं बॅटची एज व्हाईट यॉर्करने मात्र यावेळेला जरूर चेंडूची हाताळणी केली गेली होती. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात होता लॉंग स्टॉप रिजनच्या क्षेत्रामध्ये. मेल फक्त त्या ठिकाणी सिंगल आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते 45. 6 गडी बाद झालेत आणि आता मात्र इथून 8 बॉल 19. 8 गेंदे शेष और 19 रन की जरूरत. ऑन साइडला षडंपूलचा फटका सागर रणपिसेच्या बॅटमधून येतोय. भावेश पवार मात्र पुढे वेगाने येईल. खूप चांगल्या क्षेत्ररक्षणाची साथ
यावेळेला आपण पाहताय तसं वाटलं की मात्र डायरेक्ट हिट होईल आणि पाहता पाहता 3 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. भावेश पवारने मात्र रॉकेट प्रमाणे फेकी जरूर केले गेले होते कारण आवडता खेळाडू त्याचा टेनिस बॉल क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण सातत्याने पाहिले भावेश पवारला, परंतु इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये रवींद्र जडेजा या खेळाडूला आयडियल मानत असताना पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 48च्या घरामध्ये पोहोचले गेले, म्हणजेच इथून 7 बॉल 16. विकी भोईर मोठे फटके मारून देत नाहीयेत. क्लास गोलंदाजी आतापर्यंत आपल्या गोलंदाजीच्या नेतृत्वावर संघाला सावरलंय, डावाला सावरलंय. यावेळेला स्विचिटचा फटका, वेगेचा फायदा तर जरूर उचलला गेला. क्षेत्ररक्षक तैनात, वड फिल्डिंग, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आणि अॅक्युरेसी काय असते हे दर्शवत असताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. श्रेयस कदम, बँड्राचा वंडर बॉय, वड फिल्डिंग, ऍब्सोल्युटली मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर, ते एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळते. 49, 6 बॉल विजयासाठी 15 धावेची गरज. हॅलो, पांजोगावचे उपसरपंच सन्माननीय दिलीप भोईर साहेबांचे ते आगमन झालेलं आहे, त्यांना सुद्धा आम्ही व्यासपीठावर स्वागत करतोय. वेलकम दिलीप भोईर साहेब. आणि उमेदमान आगरी मास्टरचे अध्यक्ष आणि आगरी समालोचक सन्माननीय दिनेश पाटील सुद्धा इथे आमंत्रित झालेले आहेत. नेहमीच सहकार्य असते, आता सुद्धा ते इथे उपस्थित आहेत. नेहमीच सहभाग असतो या कार्यामध्ये, ते दिनेश पाटील सुद्धा आम्ही स्वागत करतोय. सहा बॉल विजयासाठी 15 धावेची गरज. एका साईडला अंकुर सिंग सारखा एक मातब्बर खेळाडू, तर आपण पाहू शकता सागर सारखा एक मातब्बर खेळाडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर येताना इरफान. 6 बॉल 15. काय जबरदस्त रणसंग्राम क्रिकेटचा पाहायला मिळतोय. नरवीरची माझी अप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी वसई. कोणता संघ फायनल मध्ये प्रवेश करेल याकडे सर्वांचं लक्ष वेधित झालंय. ऑलरेडी मात्र आपण पाहतायत हेमंत बनियाल यांचा संघ 6 बॉल विजयासाठी 15 धावा. 6 गडी बाद 6 विकेट. 6 बॉल 15 ची गरज. काय जबरदस्त सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय. हाय व्होल्टेज मॅच. फलंदाज या ठिकाणी आपण पाहू शकाल अंकुर सिंग, एका साईडला सागर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत टेक्निकली साऊंड सिस्टम असणारे हे दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. चला थोडीशी घाई करा. गोलंदाज इरफान आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येताना पाहायला मिळतोय. अंकुर सिंग सज्ज होतोय, उजव्या हाताचा शैलीदार फलंदाज. तेच तर रार चेंडू पाहायला मिळाला इरफानचा. वॉटर डिलिव्हरी, अप्रतिम चेंडू आपण पाहतायत. अंकुर सिंगला मात्र सरप्राईज करून जाणारा हा चेंडू अनबिलिव्हेबल. 5 बॉल 15 धावा होऊ शकतील. मी करेन आत्मविश्वास. खूप महत्वाची भूमिका. नॉर्थ हिमालयन टायगर्स थोडासा स्ट्रगल करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, तर उमर प्रतीक 11 कमबॅक करत असताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला. सागर मात्र यावेळेला जरूर सॅक्रिफाईस करण्यासाठी भाग पाडतोय. अंकुर सिंगला इथे मात्र विकेट मिळेल. 7वा धक्का. 7 विकेट्स डाऊन. फलंदाज बाद. 4 बॉल 15 विजयासाठी नॉर्थ हिमालयन टायगर संघाला. आपण पाहू शकतायत मैदानाच्या आतमध्ये काय गोलंदाजी केले इरफानने. तेच तर राज चेंडू. समोर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोप्रायटर दिनेश गुप्ता यांना आपण पाहू शकतायत ऑन स्क्रीन.
सुपर 7 विकेट लावून आतापर्यंत आपण पाहत आहे 4 बॉल 15. टेनिस बॉल क्रिकेट अगदी पुढे चाललंय आणि अशातच आज प्रोफेशनल खेळाडूंचा भरणा असलेला हा संघ आपण पाहत आहोत. एका साईडला उमर प्रतीक 11, यावेळेला ऑन साईडला खेळला गेलाय. फटका मात्र फसतोय. क्षेत्ररक्षक त्या झेल खाली श्रेयस कदम, बँड्राचा वंडर बॉय मात्र यावेळेला दर्शवत असताना की थोडंफार कुठेतरी सूर्याची प्रखर किरण माझ्या डोळ्यावर आली होती, परंतु मी झेल घेणार हा त्याचा आत्मविश्वास यावेळेला पाहायला मिळाला. गुड कॅच. फलंदाज यावेळेला आपण पाहत आहे तंबूच्या आसऱ्याला 8वा धक्का. सागर बॅक टू द पवेलियन, गॉन. नवीन फलंदाज मिस्टर आसिफ. आता 3 बॉल विजयासाठी 15 धावेची गरज. आशिष यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतोय 3 चेंडू आणि विजयासाठी 15 धावा. 3ही चेंडूंमध्ये खूप चांगली कामगिरी करत असताना यावेळेला भरीव कामगिरी, विलक्षण कामगिरी करत असताना पाहायला मिळतोय. मॅग्निफिसंट बॉलिंग बाय इरफान. ऑल इज वेल आणि संपूर्ण हा मान सन्मान यावेळेला समस्त उमेमान ग्रामस्थ उमेमान क्रीडा संकुल कमिटीला जातोय. अतिशय सुंदर दखल घेणारं संयोजन समिती. आज आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना गेली 2 दिवस आपण पाहतात कलिंगडाचा परिपूर्ण मात्र आस्वाद क्लासिक ग्रुपच्या वतीने पाहायला मिळाला. कोणत्याही प्रकारची कमी जाणवली नाही या स्पर्धेमध्ये. ऑल इज वेल, बेस्ट अँड बेटर आणि सर्वांना हवी हवीशी स्पर्धा. पुढील वर्षामध्ये नरवीरची माझी अप्पा चॅम्पियन ट्रॉफी 10 लाख रुपये आपल्याला पाहायला मिळतील. मॅन ऑफ द सिरीज 4 व्हीलर आपण पाहू शकणार आहोत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल. 3 बॉल 15. ऑफ साईडला अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. सरळ चेंडू निघून जाईल आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनसाठी. व्हॉट अ शॉट. सुपर 6. 2 बॉल विजयासाठी 9. काय फटका होता यावेळेला. नजाकत भरा शॉट. हरपन मौला खेळाडू आशिषने पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये जान आणले. इरफानचा तो चेंडू आणि अफलातून कॅमेरा वर्क 70-70 लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल. सुपर टायमिंग, टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टायमिंग, टी फॉर टेक्निक अँड टी फॉर टॅलेंट. या 4ही गोष्टींचा अवलंब पाहायला मिळाला आशिषच्या द्वारे. ऑन साइडला फटका तर जरूर मोठा आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी क्या बात आहे. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या आशिषसाठी. आता प्रेक्षकांमध्ये एकच चर्चा की या खेळाडूला लपवलं कुठे होतं. आता 1 बॉल 3. याला म्हणतात दिवा मातीचा आहे की सोन्याचा हे महत्वाचं नसून तो अंधारात किती प्रकाश देतो हे खूप महत्वपूर्ण. 1 बॉल 3 कंपल्सरी चेसिंग. चेसिंग कंपल्सरी राहील. 1 बॉल 3 धावेची गरज. सामना जर आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. 1 बॉल 3. चहू बाजूने टाळ्यांचा कडकडाट. सर्व कमिटी मेंबर्स में मुख्य व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. जे कमिटी मेंबर्स आहेत उमेदवारांचे सर्वांनी मुख्य व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. आणि बॅटिंग करणाऱ्या संघाकडे रिव्ह्यू या वेळेला शेष राहिलेला नाहीये. आणि 1 बॉल 3 जबरदस्त सामना. कोणत्या संघाचं मात्र या वेळेला दरवाजे उघडतील फायनल मध्ये जाण्यासाठी. पुन्हा एकदा प्रेक्षक वर्गांना विनंती करेन एकदा जोरदार टाळ्या या सामन्यासाठी होऊ द्या. 1 बॉल 3 ची गरज. व्हाट अ मॅच. सुपर सामना मात्र या वेळेला पाहायला मिळतोय. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती दोस्तों और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों. 1 बॉल 3. काय सामना रंगतदार स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. 61 धावा. सर्वांचे मात्र कंबरेवर हात आले तर मात्र नखे कुरतडली जात आहेत. जबरदस्त सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. नॉर्थ हिमालयन टायगर्स. एका साईडला टायगर्स बनेल का आशिष. 2 षटका ठोठावून इरफानला मात्र या वेळेला त्याचे जरूर कुठेतरी हौसले बुलंद होते ते मात्र यावेळेला कमी करण्याचा प्रयत्न केला. 1 बॉल 3 निर्णायक चेंडू
लेट्स सी. यावेळेला इरफानने मात्र शेवटच्या क्षणाला जरूर देवाचे आभार मानले आणि गुणवत्ता सिद्ध केली. यावेळेला शेवटच्या चेंडूवर इरफान. यावेळेला आपण पाहू शकतायत परिपूर्ण सामना. मात्र आता एकच चर्चा असेल की आशिषला का पुढे पाठवलं नाही. इट इज नो यूज क्राईंग टुवर्ड स्प्लिट मिल्क. दूध होतो गेल्यानंतर शो करण्यात काहीच अर्थ नसतो. हॅलो, सारंग मित्रमंडळचे राहुल घरत साहेब आपण व्यासपीठावर येते आहे. आपला व्यासपीठावर सहर्ष स्वागत आहे. सारंग मित्रमंडळ राहुल घरत साहेब. कृपया करून ज्या ठिकाणी गाड्या बाईक पार्क केलेल्या आहेत आमच्या लाडक्या प्रेक्षक राजांनी, त्यांना विनंती करेन की प्लीज आपण थोड्याशा ज्या बाईक आहेत त्या कृपया करून पार्किंग झोनमध्ये आपण रस्त्यावरच्या ज्या बाईक आहेत त्या प्लीज कृपया करून आपण पार्किंग झोनमध्ये मात्र पार्क करायच्या आहेत. काय सामना झाला अप्रतिम आपण